नमस्कार दोस्तों, फिर से आपके मेरे चैनल पर पिंटू एडू स्मार्ट। मेरा नाम पिंटू हेला है और आज हम लोग करेंगे डेली करंट अफेयर्स। आज तारीख है 20 तारीख 20 दिसंबर 2023। तो चलिए शुभारंभ करते हैं हमारे करंट अफेयर्स। तो पहला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं आप लोग को बोलता था, कल में मैंने ये बात आप लोगों को बोला था कि कोविड-19 का एक प्रकार निकला हुआ ZN.1। ये एक वेरिएंट है कोविड-19 की तरह ही और ये बहुत डेंजरस है। और भारत सरकार ने कंपलसरी कर दिया है कि मास्क पहनना है और लोगों से दूरी बनाए रखनी है। इसीलिए आप कोविड-19, क्योंकि ठंडे के समय आपको पता है कि वायरस ज़्यादा फैलता है, इसी वजह से ये ZN.1 नाम का एक वायरस निकला है जो कि बहुत घातक है। सेकेंड चीज है LSD। इसका फुल फॉर्म है लंपी स्किन डिजीज। ये कैटल्स को हो रहा है बेसिकली, काउ बफलोस इन सब को मतलब ये उनके जान गंवानी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि ये डिजीज बहुत ज्यादा तौर पर फैली जा रही है, जिससे क्या हो रहा है कि गाय है, हमारे भैंस है, वो दूध नहीं दे पा रही सही से। उनके स्किन पर एक तरह के काले धब्बे बन रहे हैं और उनकी गांठ 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 मतलब उनको पूरे शरीर पर गांठ बैठ जा रहे हैं। इस वजह से वो दूध प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, बहुत कमजोर हो जा रहे हैं और वो मर जा रहे हैं। सबसे पहले ये देखा गया था LSD occurred in Zambia in 1929. It was firstly seen in the country Zambia in 1929. वहीं से ये सारे देश में प्रभावित हुआ और फैला। नेक्स्ट है Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu calls Modi to discuss maritime threat in Red Sea since obviously इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को मोदी से बातचीत की, उनको बुलाया क्योंकि रेड सी में एक तरह का खतरा बन रहा है। क्या खतरा बन रहा है? आपको पता है कि रिसेंट डेज में पैलेस्टीन का इजराइल के संग युद्ध हो रहा था। उसी हिसाब से यमन जो है क्योंकि पैलेस्टीन को सपोर्ट करता है और उसी रेड सी से उनका भी बॉर्डर टकराता है यमन का। आज स्टार्टिंग होता है उनका बॉर्डर पर्टिकुलर इजराइल से, और जो भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है बाय द रूट सी, उस हिसाब से यमन उनको रोकता है और उन पर आक्रमण करता है। इसीलिए इसराइल ने भारत से मदद मांगी है और इस विषय में बात करनी चाहिए उनसे, क्योंकि जिससे कि यमन से खतरा से टाला जा सके और वो अपना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का जो बिजनेस है बेटर कर पाए। नेक्स्ट है इंडियन गवर्नमेंट सेड दैट नो जॉब कोटा फॉर पीपल विथ ब्लड डिसऑर्डर। भारत सरकार ने ये कहा है कि सभी को काम दिया जाएगा, क्योंकि SC ST बहुत सारे हैं जो कास्ट है, उनको तो OBC PWD मिलता ही है, लेकिन एक जो डिसेबल कैटेगरी है उसमें जिसकी पंगु हो गया, कोई नहीं बोल सकता, कोई नहीं सुन सकता, देख नहीं सकता, पर्टिकुलरली उनके लिए तो एक कोटा है। लेकिन एक कोटा जो होता है जो कि ब्लड डिसऑर्डर, अभी सरकार ने ये बोल दिया है कि जिनको ब्लड की बीमारी है, थैलेसेमिया हो गया, एनीमिया हो गया, ब्लड की बहुत ज्यादा मतलब गुरुत्व वाला जो मतलब डिजीज है, जिनको मौत भी हो सकता है, तो ब्लड डिसऑर्डर जिनको ये है तो उस हिसाब से उनको जॉब नहीं मिलेगी, ये इंडियन गवर्नमेंट ने बोल दिया है। नेक्स्ट है इंडिया सीज 112 डेथ्स इन 2022 ड्यू टू टाइगर अटैक्स। 2022 बीते सालों में 2022 सालों में बाघ की वजह से 112 मृत्यु हो चुकी है ऑलरेडी फॉर द टाइगर अटैक्स। नेक्स्ट है एक्सेंचर लॉन्चेस न्यू जनरेटिव AI स्टूडियो इन बेंगलुरु। एक्सेंचर ने क्या किया है, एक AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टूडियो स्थापित किया है बेंगलुरु में। और ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे वाइटल इंपॉर्टेंस है, और ये कब की एग्जाम में आ जाए बोल नहीं सकते। इसी वजह से सबको नोट करके रखना। मैं जो भी आपको नोट कराता हूँ सभी वाइटल नोट्स है। बैंक SSC कुछ हद तक UPSC में पूछे जा सकते हैं, तो इसी वजह से आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिए। और एक चीज दोस्तों, मैं 2 पॉइंट यहाँ लिख नहीं पाया, वो 2 पॉइंट आपके सामने भी मैं रखना चाहता हूँ, काइंडली आप नोट डाउन कर लीजिए। वो ये है, अमिताभ बच्चन को इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग, जो IPL आगे था अब इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग है, उनका मुंबई टीम का ओनर बनाया गया है। अमिताभ बच्चन बिकम्स ओनर ऑफ मुंबई टीम इन द इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग। और एक चीज नेक्स्ट है इंडिगो, जो एयरलाइन है, आपको पता है इंडिगो भारत में सबसे ज्यादा 100 मिलियन पैसेंजर इन ईयर ले जाने वाला पहला एयरलाइंस बना है। मतलब इंडिगो जो एयरलाइंस है वो साल में कम से कम 100 लाख मतलब ऑलमोस्ट 100 लाख पीपल्स को सालों में मतलब पैसेंजर को मतलब यहाँ से वहाँ
ट्रैवल करवाता है, उनको सर्विस देता है। तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। ओके, नाउ एक चीज और, जैसे कि मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा था लास्ट 2 डेज से, तो 18-19 को जो मैं क्वेश्चन दिया था उसका आंसर मैं लिखना चाहूंगा। ओके, ये क्वेश्चन का आंसर है, ये बहुत वाइटल है, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में कुछ लिखा नहीं था दोस्तों, तो मैं ये आंसर लिख देता हूँ कि आपको ऐसे कि आंसर पता लग जाए। होगा आप लोगों को पता होगा पर आप लिखे नहीं, लेकिन कमेंट में मेरा ये आशा रहती है कि आप लिखें। तो आज मैं कोई क्वेश्चन नहीं दूंगा आप लोगों को, पर मैं जो लास्ट 2 डेज में मैंने क्वेश्चन दिया था वो मैं कमेंट सेक्शन में उसका आंसर लिखूंगा। फर्स्ट आंसर क्वेश्चन था, व्हाट वाज द नेशनल फूड एंड ड्रिंक ऑफ इंडिया। तो ऑब्वियसली नेशनल फूड हमारा, नेशनल फूड जो है वो है खिचड़ी, और नेक्स्ट है नेशनल ड्रिंक, वो है टी। ये वाइटल है। ये पहला क्वेश्चन का आंसर जो 18 तारीख को मैंने पूछा था, और 19 तारीख को जो लास्ट क्लास प्रीवियस क्लास में मैंने पूछा था, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ मोहम्मद, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ अकबर द ग्रेट। तो अकबर द ग्रेट का असली नाम है मोहम्मद, नहीं सॉरी, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ये थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। ओके, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिएगा दोस्तों, ये कैसा क्लास हो रहा है, क्या मुझे भी फीडबैक मिले कि मैं कैसा पढ़ा।